नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं पूजा। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को स्कूल के वक़्त ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो लड़कियों के सैनिटरी की बातें हों या फिर अन्य कुछ और भी बातें होती हैं, वो हम लोग स्कूल के वक़्त ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन आज भी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लड़कियां कहीं न कहीं कहने से कतराती हैं, कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स से बताने में भी कहीं न कहीं झिझक होती है। तो इसको लेकर के हमारे साथ हैं वानिया वत्सल जी और गौरव जी। इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने पैकेज, लाखों के पैकेज को छोड़ करके महिलाओं को इसके बारे में जानकारी देने के बारे में सोचा, किस तरीके से सैनिटरी पैड्स जो है वो कितना ज़रूरी है, हम लोग इनसे जानते हैं। आपका लाइव लगातार में बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप जनता को बताएं कि किस तरीके से आपने लाखों के पैकेज को छोड़ा है। कहीं ना कहीं आज लोग पैकेज के लिए ही भाग रहे हैं, पढ़ाई भी कहीं ना कहीं इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने लाखों के पैकेज को छोड़ करके महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बना करके देने का काम कर रही हैं और इसके बारे में जानकारी भी दे रही हैं। थैंक यू पूजा जी। तो जब मैं काम कर रही थी तो ऐसा मन में हमेशा लगता रहता था कि बस सब लोग भागे जा रहे हैं पैसों के पीछे, तो मैं भी उसी में भागे जा रही हूँ। और इस पोजीशन पे पहुँच के भी जब मैं पैड्स मार्केट में ख़रीदने जाती थी तो वही काली पन्नी में छिपा के मुझे दिया जाता था। तो मुझे लगता था कि आज महिलाएं इतने ऊंचे स्थानों पे पहुँच गई हैं, लेकिन फिर भी इतनी नेचुरल चीज़ को क्यों छुपाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा था, तो उससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिला। लगा कि कुछ अपना करना चाहिए, लोगों को रोज़गार दूं, महिलाओं का कुछ भला करूं। तो यही सब सोचकर हमने सोचा कि इलारिया की शुरुआत क्यों ना की जाए। तो आप कहाँ तक महिलाओं के पास जा रही हैं, कैसे उन्हें इस सब के बारे में जानकारी दे रही हैं? अभी फ़िलहाल तो हम सोशल मीडिया के थ्रू ही जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का भी समय है तो हर जगह जाना अभी सेफ़ भी नहीं है। लेकिन जिनको हम रोज़गार दे रहे हैं, एटलीस्ट हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल पाएँ, और उनको हमने समझाया है कि ये कितनी नेचुरल प्रक्रिया है। तो अब वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही हैं और वो अपने गांव की महिलाओं को भी एजुकेट कर रही हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये महिलाओं को जागरूक करने का भी काम करे, लेकिन अभी जो कि कोविड है तो ये सोशल मीडिया पर ही अपनी सारी बातों को रख रही हैं और लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा रही हैं। जी, आप इनके साथ जुड़े, आपने किस तरीके से इनके आइडिया को क्या सोचा कि इस पर हम लोग साथ में मिल कर के काम करते हैं? पहला बात तो ये कि आइडिया पहले हम लोगों को सोचे थे कि महिलाओं के लिए जो भी आइडिया डिस्कस करें उसमें सबसे अच्छा आइडिया हम लोग को निकल के आया पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि अभी भी लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते। एक तरफ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन एक तरफ अभी भी लोग सोचते हैं कि इसके बारे में कैसे खुल के बात करें। इंडिया में भी अभी भी लोग इस टॉपिक पे एक अब नॉर्मल बिहेवियर से जैसा बात करते हैं। कोई मतलब अगर आप कोई शॉपकीपर में भी जाएंगे या कहीं पे भी अगर पीरियड्स के लिए रिलेटेड अगर पैड्स मांगेंगे तो उन्होंने भी एकदम ऐसे ऑकवर्डली रिस्पॉन्स करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या मांग लिए। तो हम लोग के पैकेजिंग इलारिया में ऐसे रखे कि आप अगर इसको स्टोर से कहीं से भी लेंगे तो आपको कोई ऐसे असेम फील ना हो, और इसमें अवेयरनेस ज़्यादा है ताकि लोग इसमें खुल के बात करें। तो महिलाओं को किस तरीके से आप इसके लिए बता रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अभी भी जो एजुकेटेड वुमेन्स है वो भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करने से कतराती हैं, चाहे वो कॉलेज की हों या फिर कहीं पर भी काम कर रही हों। वो दुकान में भी ख़रीदने से पहले चाहती हैं कि वहाँ पे कोई महिला हो तो हम उनसे बात करें। तो इसको किस तरीके से ख़त्म करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कहीं ना कहीं कि लोग अभी भी महिलाएं चाहती हैं कि मेडिकल शॉप में अगर कोई महिला हो तभी हम जा कर के सैनिटरी नैपकिन परचेज करें। अब सबसे पहला बात कि एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि पीरियड एक एकदम नेचुरल चीज़ है, जैसे हम लोग खाते हैं, सोते हैं, जैसे जो ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एकदम सेम सा नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके लिए शर्मिंदगी या हिचकिचाना कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा अभी आज के डेट में ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको लगता है कि आज के डेट में वैसे भी लोग खुल के आ चुके हैं। बस यही है कि थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से ऐसा मैसेज दें कि लोग अपने पीरियड्स को ना सिर्फ हेल्दी जबकि अपना फुल पार्टिसिपेशन दें अपने हर एक एक्टिविटीज़ में, ताकि खुल के लोग बात करें, ताकि इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। कहीं ना कहीं
पीरियड्स एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कहीं ना कहीं जो महिलाएं बात नहीं करती हैं, लेकिन पीरियड्स के ही ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का इस दुनिया में आना होता है। कहीं ना कहीं जो शख्स हैं वो भी इस प्रक्रिया के ही थ्रू आ पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो महिलाएं नहीं कह पाती हैं, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो आपका सैनिटरी नैपकिन ख़रीदना हो। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जैसे कि पीरियड्स से अगर ना हो तो भी परेशानी है, और अगर हो तो बात करने में परेशानी है। तो ये महिलाओं के लिए आप किस तरीके से भी, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप किस तरीके से पहुंचने का काम करेंगे? अभी तो हमने सोचा है कुछ एनजीओज़ के साथ एक टाई अप करने का। जो यहाँ रांची में भी एक एनजीओ है जो मिशन बबूनिया चला रहे हैं, जो कि गांव की महिलाओं को सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी उनसे बात चल रही है और हमने सोचा है कि इस साल से हम उनको जाके पैड्स देना पसंद करेंगे। दूसरा है कि अब स्कूल भी खुलने लगे हैं, तो हमने सोचा है कि वहाँ भी जाकर अगर बच्चियाँ जो छोटे एज की हैं अगर उन्हीं को समझा पाएँ तो वो बड़े होकर अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। तो हमने सोचा है कि सबसे बढ़िया है यंग एज को टारगेट करके उनको समझाना। तो किस तरीके से इस पैड जो आप बना रही हैं, क्या प्रक्रिया है उसकी, किस चीज़ से आप उसे बना रही हैं? क्योंकि कपड़े लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और अभी के जो मार्केट में अवेलेबल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे भी कुछ महिलाओं को परेशानी होती है, चाहे वो इचिंग की प्रॉब्लम हो या फिर स्मेलिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इस सैनिटरी पैड को आप किस तरीके से बना रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो महिलाएं कपड़ा लेती हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ये बंद करें। आप सस्ता पैड ही मार्केट से ख़रीदें, बट पैड ही यूज़ करें, क्योंकि एक तो जो गंदा कपड़ा आप डिटर्जेंट से धोएंगी या फिर आप डिटॉल से भी धोती हैं, तो ज़रा सा डिटॉल जब स्किन पे लगता है तो कितनी जलन होती है, तो वो आपके प्राइवेट पार्ट्स में जब जाता है तो बहुत ज़्यादा ये परेशानी का कारण बन सकता है। सेकेंड, जो महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी कि जो आप प्लास्टिक वाला पैड यूज़ कर रही हैं उससे आपको रैशेस, इचिंग, इन चीज़ों की समस्या आती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्लास्टिक, केमिकल, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे अपने पैड में। तो हम लोग 100% कॉटन से पैड बनाते हैं, और हाइजीन और फ्रेशनेस इंश्योर करने के लिए हम लोग कैम्फर यानी कपूर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पैड ऐसा है कि उससे इचिंग, इरिटेशन तो नहीं होती है, साथ साथ हमारी प्रकृति के लिए भी वो अच्छा है कि वो फेंका और 4 से 6 महीने में वो नष्ट हो जाता है। आप जो इस पैड का निर्माण कर रही हैं, तो कई होता है कि अलग अलग साइज़ सब महिलाओं को चाहिए होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो उसको किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर पा रही हैं? हमने फ़्लो के अकॉर्डिंग साइज़ेस बना दिए हैं। तो हमारा छोटे, मतलब जिनका कम फ्लो होता है उनके लिए लाइट फ्लो पैड है, मीडियम फ्लो पैड है, हेवी फ्लो पैड है, तो सबको हमने ध्यान में रखते हुए हर साइज़ का बनाया है। अभी आप इसका मार्केटिंग कहाँ पर कर रही हैं? कौन सी कंपनी है जो आपको सपोर्ट कर रही है इसके लिए, और कौन सा सोशल मीडिया साइट है वो? अभी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ हमने कुछ बुटीक्स वगैरह में बात की है, और कुछ ब्यूटी पार्लर्स में हमने रखवाया है अपना प्रोडक्ट। उसके अलावा कुछ गायनोकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे जिनको हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और वो अपने पेशेंट्स को रेफ़र कर रही हैं हमारा प्रोडक्ट। तो सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा है। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पर जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो एकदम नेचुरल है। कई सारी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है इस जो हमारा मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है उस दौरान काफ़ी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूरत है हम सभी महिलाओं को जागरूक होने की, और इस चीज़ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में ना सोचें कि हाँ ये कुछ ख़राब है, ये ख़राब नहीं है, इससे एक नया जीवन हम इस दुनिया को देते हैं। तो इसके बारे में कुछ गलत ना सोचें। कई बार होता है कि लड़कों में भी इसको लेकर के कुछ बातें हैं जो नहीं समझते हैं, और इसका मजाक भी उड़ाया जाता है जो स्कूल लाइफ में लड़कियां फेस करती हैं। कहीं ना कहीं हम सभी ने उस चीज़ को फेस किया है, और जब हम लोग परेशान रहते थे स्कूल के वक्त तो लड़कों को मजाक लगता था, हंसी आती थी। तो आप खुद एक लड़का है और एक अच्छा सपोर्ट इनको दे रहे हैं इसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है लड़कों को भी थोड़ी सी जागरूकता की इसके लिए ज़रूरत है कि मजाक ना उड़ाएं,
अपना सपोर्ट करें, क्योंकि मजाक उड़ते हैं, आज भी स्कूल्स में उड़ते हैं। बिल्कुल, मैन इक्वली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मुझे लगता है कि पुरुष और महिलाओं को साथ में मिलकर काम करने से ही इसमें इसके जो अब नॉर्मल बिहेवियर या पीरियड्स के अराउंड ये ख़त्म हो जाएंगे, ताकि लोग मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तभी इसमें ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को पहुंचेंगे और लोग इसको भी एक मतलब नेचुरल प्रोसेस के रूप में देखेंगे, ना ही इसका मजाक या कुछ टिप्पणी करेंगे। मुझे तो लगता है कि एक पुरुष समाज को भी आगे आना चाहिए, इसमें एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ताकि खुद भी महिलाएं भी एक कंफर्टेबली कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करें, ना इसको प्रॉब्लम की तरह देखें। तो आप लड़कों को क्या कहना चाहेंगे कि इस दौरान जो भी लड़कियां अगर किसी भी मौके पर अगर सहयोग मांग रही हैं तो उसको गलत तरीके से ना देखें, सही तरीके से देखें, क्या कहेंगे इस समाज के पुरुषों को? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहला चीज़ है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता चलेगा कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कि एक वुमेंस कितने मतलब कैसे सहती है और कितना मतलब वो एक हिम्मत होता है, वो अगर आपको पता चलेगा तो डेफिनेटली आप भी इसका रिस्पेक्ट करेंगे, ना ही इसका आप मजाक उड़ाएंगे। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में पुरुष समाज भी, मुझे नहीं लगता है कि इतना पीछे रहेंगे। ऑब्वियसली उन लोग भी ये महिलाओं के साथ साथ कदम में कदम मिला के इसको अवेयरनेस को साथ देंगे। तो हम लोग इनके जो पैड बनाने का प्रोसेस है, हम लोग उसको भी देखते हैं किस तरीके से ये पैड बनाती हैं, और जो यहाँ पर लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उनका किस तरीके का सहयोग है, हम लोग वो भी जानते हैं। और अगर महिलाओं को अब भी कोई परेशानी है इसके बारे में बात करने से, तो एक बार थोड़ा सा सोचें कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप कोई गलत चीज़ का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर महिला के ज़िंदगी में होती है, जो हमें हमेशा फेस करना पड़ता है। तो इसके बारे में बात करने के बारे में झिझक ना करें, ना इसको लेकर के कोई शर्मिंदगी महसूस करें। तो बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।